हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के जनवरी 2024 के कुछ बड़े फैसलों के बारे में। कुछ ऐसे अहम फैसले जिनके बारे में जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत जो पेंशनधारियों के लिए स्कीम चलाई गई थी उसमें लगभग 4 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जो फर्जी पाए गए हैं, जो साथियों अब जेल की हवा खाने वाले हैं। इनके संबंध में भी आपको अपडेट देने वाला हूं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे पीएम किसान सम्मान निधि की जो 12,000 रुपए की पहली किस्त है, जिसको हम 16वीं किस्त भी कह सकते हैं, उसमें आप लोग अपना नाम किस प्रकार से देख सकते हैं। यदि आप लोग की अभी तक किस्त नहीं आई है तो आप लोग को क्या करना है उसके संबंध में भी जानकारी मिलेगी। साथ में दोस्तों राजस्थान प्रदेश की ऐसी कौन सी महिला है जिनको अब लखपति बनने का मौका मिलेगा, यानी कि दोस्तों आप उन्हें लखपति बनने वाली महिलाओं के क्राइटेरिया में आते हो या फिर नहीं आते हो। इसके अलावा किसान कर्ज के संबंध में क्या अपडेट है और 50 किलो राशन वाली ऐसी कौन सी योजना है। इसके अलावा साथियों राजस्थान के अंतर्गत केंद्र की ऐसी कौन सी वित्तीय योजना है जिनका आप लोग लाभ ले सकते हो। संपूर्ण डिटेल देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइटल को देख करके वीडियो को एंड मत कर देना साथियों, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको वही अपडेट दे देता हूं जो अपडेट 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों के संबंध में थी। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, शर्मा जी के एक आदेश से हो गया था धमाका। क्यों हो गया था साथियों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने लगभग 4 लाख पेंशनधारी ऐसे जो फर्जी पाए गए उनकी लिस्ट जारी की है, जो साथियों अब जेल की हवा खा सकते हैं। अन्यथा साथियों उन सभी को अपनी पेंशन का सारा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। साथियों मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सूत्र के मुताबिक जो पेंशनधारी अपनी पात्रता रखते थे उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली, जबकि फर्जी पेंशनधारियों को 500 करोड़ रुपए तक की पेंशन पिछली सरकार में दे दी गई है। ऐसे पेंशनधारियों की अभी तक जांच भी नहीं हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार के आदेश के अनुसार फर्जी पेंशनधारियों की जांच हुई तो 4 लाख पेंशनधारियों को फर्जी पाया गया, जो लगभग 500 करोड़ रुपए की पेंशन खा गए। ये पेंशनधारी किस प्रकार है साथियों, उनका अपडेट देख लीजिए और उनका पूरा डिटेल देख लीजिए। देखिए साथियों, पेंशन फर्जीवाड़े में लगभग 1,13,000 भारी लोग शामिल थे। ये भारी लोग कई सालों से पेंशन ले रहे थे। इसके अलावा 6,414 लोग कोरोना में मृतक परिजनों में फर्जी पेंशन वाले लोग शामिल थे। इसके अलावा 34,444 सरकारी कर्मचारियों के परिजन वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे थे। 4,729 सरकारी कर्मचारी खुद नियमों को दरकिनार करके योजना के लाभार्थी बने हुए थे। इसके अलावा 50,000 पेंशनधारियों का इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं था। इसके अलावा 3210 लोगों को कोई जन आधार कार्ड भी नहीं था, यानी कि ऐसे पेंशनधारी भी थे जिनका कोई जन आधार कार्ड ही नहीं था, लेकिन वो कई सालों से पेंशन उठा रहे थे। इसके अलावा 93,376 डुप्लीकेट पेंशनधारी पाए गए। ये संपूर्ण डिटेल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी गई अपडेट है। इन सभी फर्जी पेंशनधारियों को पकड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्य एप्लीकेशन राज एसएसपी की रही है। इसके अलावा साथियों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, पहले राजस्थान में लगभग 94,22,000 पेंशनधारियों को पेंशन मिल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने फर्जी पेंशनधारियों के आंकड़े निकाले थे तो दोस्तों 90,29,000 लोगों तक ये पेंशन का आंकड़े पहुंचे, यानी कि दोस्तों लगभग 4 लाख पेंशनधारी ऐसे थे जो फर्जी पाए गए थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को संपूर्ण डाटा समझ में आ गया होगा और संपूर्ण डिटेल भी आप लोगों ने समझ ली होगी। अब बात करते हैं साथियों पीएम स्वनिधि योजना की। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन साथियों अब यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा भी चलाई जाएगी, पीएम स्वनिधि योजना। अब साथियों इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना रखा जाएगा राजस्थान के अंतर्गत। दोस्तों पहले तो आप लोग पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जान लीजिए। यह योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना काल में चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे स्तर पर काम करने वाले दर्जी, मजदूर, किसान और विभिन्न प्रकार के कारीगरों को वित्तीय सहायता देना है। यह योजना अभी तक अच्छी तरह से सुचारू रूप से चालू है। देखिए साथियों, यह योजना का उद्देश्य क्या है? एक तो जो हमारे मजदूर वर्ग है उनको वित्तीय सहायता देना, यानी कि साथियों यह योजना लगभग 10,000 से लेकर के 20,000 और 20,000 से लेकर के 50,000 तीन चरणों में साथियों हमारे छोटे मजदूरों को, छोटे दर्जियों को, छोटे किसानों को क्या देती है? ऋण उपलब्ध करवाती है। तो साथियों आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हो। अब यह योजना राजस्थान के अंतर्गत आने वाली है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं, यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो दोस्तों आप लोगों के लिए जिम्मेदारी के तौर पर कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने घर को, ना ही अपने खेत को, ना ही अपनी जमीन जायदाद को। यानी कि साथियों आप लोग डायरेक्ट अपने जन आधार कार्ड से और आधार कार्ड से लोन ले सकते हो, ऋण ले सकते हो, और ये ऋण आपको 10,000 से लेकर 20,000 और 20,000 से लेकर 50,000 तीन चरणों में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि साथियों सबसे पहले आपको 10,000 रुपए का ऋण मिलता है। उसके बाद यदि आप लोग का बिहेव सही होता है, पे करने
करने का तो 20,000 रुपये का ऋण मिलता है। 20,000 का बीएफ सही होता है तो 50,000 रुपये का ऋण मिलता है। और जब साथियों 50,000 रुपये तक का आप लोग का बीएफ सही होता है तो आप लोग 80,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख रुपये तक का भी ऋण आसानी से उपलब्ध करवा सकते हो। साथ में दोस्तों आप लोग के लिए ब्याज दर बता देता हूं। जब आप लोग 10 से लेकर के 20,000 रुपये तक का ऋण लेते हो तो आपसे 5% ब्याज लिया जाता है। जब साथियों आप लोग 50,000 रुपये तक का ऋण लेते हो या फिर इससे ज्यादा लेते हो तो 7% आप लोगों से ब्याज लिया जाता है। इसलिए साथियों आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हो और हिस्सा बन सकते हो। अब बात करते हैं साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पहले 6,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब साथियों उनको 12,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त आने वाली है। तो साथियों आप लोग को ध्यान में रखना, यदि आप लोग की 16वीं किस्त के जो पैसे हैं वो 4,000 रुपये नहीं आते तो साथियों आप लोग शिकायत कर सकते हो। और इसके अलावा साथियों यदि आप लोग अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पार्ट नहीं बने हो, हिस्से नहीं बने हो, तो साथियों आप लोग टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये पूछ सकते हो कि हम लोग इसके हिस्से कैसे बन सकते हैं, हम लोग इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और इस योजना के लिए पात्रता क्या चाहिए ताकि हम लोग भी इस योजना का लाभ ले सकें। तो साथियों आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हो। ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आप लोग के लिए लिख दिए हैं। यदि आप लोग की 16वीं किस्त में 4,000 रुपये नहीं आते हैं तो भी दोस्तों आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हो। और इसके अलावा साथियों यदि आप लोग नए कैंडिडेट हो और इसमें जुड़ना चाहते हो तो साथियों आप लोग इनसे संपूर्ण डाटा संपूर्ण डिटेल पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आप लोग के लिए सारे के सारे हेल्पलाइन नंबर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगाए गए हैं संपूर्ण डिटेल मैंने आपको लिख दिया है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें साथियों लाभार्थी को 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाता है, जिसमें साथियों आपको दाल चीनी और चावल भी वितरित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत साथियों आपको लगभग 50 किलो राशन 5 साल तक मुफ्त दिया जाता है, जो कि हर महीने दिया जाता है। यदि साथियों आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आपको वन नेशन वन राशन के अकॉर्डिंग अपना राशन कार्ड बदलवाना होगा और नया राशन कार्ड बनवाना होगा। साथियों आपको नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग के गाँव में, आप लोग के शहरों में कैंप लगने वाले हैं, बस आप लोग अपने राशन कार्ड को लेकर के जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाइएगा, वहां पर अपने वन नेशन वन राशन के अकॉर्डिंग अपना राशन कार्ड बनवा लेना, ठीक है ना। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए। मैं आपको बीच बीच में अपडेट देता रहूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। तो साथियों अगली योजना है लखपति दीदी योजना। तो साथियों सबसे पहले तो आप लोग इसके अंतर्गत ये समझिए, इस योजना में लाभ लेने वाली जो महिला रहेंगी वो ग्रामीण महिला रहेंगी। अब साथियों ग्रामीण महिलाओं के अंतर्गत भी वो महिला रहेंगी जो पहले से ही कोई ना कोई कार्य जानती हो, जैसे कि दरिया बनाना, दर्जी का काम करना, इसके अलावा खिलौने बनाना, इसके अलावा पबलिंग का काम करना, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करना। और इसके अलावा साथियों यदि कोई महिला पढ़ी लिखी है तो दोस्तों उसके लिए ऑफिस वर्क भी दिया जाएगा। तो देखिए साथियों इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो महिलाएं ऑलरेडी काम जानती है, कुछ ना कुछ काम जानती हैं, तो दोस्तों उनके लिए पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद उनको कंपनियों में हायर किया जाता है। तो साथियों लगभग आपको साल के अंतर्गत मिनिमम 1 लाख रुपए तक तो आराम से अर्निंग करने को मिलती है। और इसके अलावा यदि आप लोग अच्छी प्रकार से कौशल प्रशिक्षण देते हो तो 3 से लेकर के 4 लाख रुपए तक का भी आप लोग अर्निंग कर सकते हो। यानी कि साथियों या तो आप लोग पढ़ी लिखी हुई महिला होनी चाहिए या फिर आप लोगों पर कोई काम आना चाहिए। यदि आप लोग कोई काम नहीं जानते तो आप लोग कोई काम सीख लीजिए ताकि आपको इस योजना के दौरान कौशल प्रशिक्षण मिल जाए और साथियों इन कंपनियों में हायर कर लिया जाए। इसके अलावा साथियों अब बात करते हैं आप लोग की अन्य योजना की। दोस्तों अन्य योजना है गैस सिलेंडर योजना, यानी कि उज्ज्वला गैस योजना। साथियों इस योजना को तो मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूंगा, क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोगों की किसी भी प्रकार की समस्या उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लेकर के, तो साथियों अब वो समस्या आपकी इस वीडियो के साथ समाप्त हो जाएगी। देखिए साथियों यदि आप लोग को अभी तक 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिला है तो साथियों आपको सिलेंडर ना मिलने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन साथियों इससे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं या फिर पात्र नहीं है। यदि साथियों आप लोग इस योजना के लिए पात्र हैं और फिर भी यदि आपको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों ये आप लोग की गलती नहीं है, ये साथियों विभाग की गलती है। लेकिन आप लोग चिंता ना कीजिएगा, पहले आप लोग अपनी पात्रता देख लीजिएगा। देखिए साथियों पात्रता इसमें आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, आवेदक बीपीएल परिवार से होना चाहिए या फिर उज्ज्वला कनेक्शन में उसका कनेक्शन होना चाहिए, आवेदक के पास कोई दूसरा गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, एलपीजी का इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। यदि आवेदक के पास कोई दूसरा कनेक्शन है और उसने उज्ज्वला का नया कनेक्शन करवाया है तो दोस्तों उसको लाभ नहीं मिलेगा, पहले पुराने कनेक्शन को बंद करवाना पड़ेगा तब जाके साथियों आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आवेदक घर की महिला मुखिया होनी चाहिए और महिला मुखिया का बैंक खाता भी होना चाहिए। यदि बैंक खाता नहीं है तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके अलावा साथियों इसमें अगली पात्रता रखी गई है, आधार कार्ड होना चाहिए लेकिन अपडेट होना चाहिए, यानी कि जो महिला मुखिया उसका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, जन आधार कार्ड को भी अपडेट होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो कि एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें ओटीपी आ सके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि आप लोग के पास ये संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं और यदि आप लोग इस सारी पात्रता को फॉलो करते हैं तो आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने इनमें से एक भी पात्रता को फॉलो नहीं किया तो आपको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। एक बात और समझ लीजिएगा, सबसे मेजर प्रॉब्लम, यदि आप लोग नया उज्ज्वला कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको विकसित भारत सेवा
कैंप के माध्यम से उज्ज्वला कनेक्शन करवाना पड़ेगा, तभी आपको 450 रुपये में सिलेंडर प्राप्त होगा। यानी कि साथियों, ना तो आप लोग बीपीएल परिवार से आते हो और ना ही आपके पास साथियों उज्ज्वला कनेक्शन है, लेकिन आप लोग सोचते हो कि हम लोग क्या है नया कनेक्शन करवा लें। तो साथियों, यदि आप लोग अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर जाते हो और वहां पर उज्ज्वला का नया कनेक्शन करवाते हो, तो साथियों आपको 450 रुपये में सिलेंडर नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लेना, क्योंकि साथियों यदि आप लोग नया कनेक्शन करवाते हो तो दोस्तों आपको 450 रुपये में सिलेंडर तभी मिल सकता है जब आप लोग अपना नया कनेक्शन विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से करवाएं। जी हां साथियों, विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से उज्ज्वला कनेक्शन नए करवाए जा रहे हैं, जिसमें साथियों आपके लिए हैंड टू हैंड 450 रुपये में सिलेंडर वितरित कर दिया जाता है। तो साथियों, यदि आप लोग के गांव के पास या फिर आप लोग के शहर के पास विकसित भारत शिविर कैंप लगता है तो दोस्तों आप लोग जरूर जाइएगा, वहां पर आप लोग का उज्ज्वला कनेक्शन का कनेक्शन करवाना है, तब जाके साथियों आप लोग को 450 रुपये में सिलेंडर मिल पाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग के 450 रुपये में सिलेंडर को लेकर के संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट मैंने आप लोगों के लिए ही ओपन कर रखा है, ठीक है ना। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।